जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजवाइन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो अल्लाह ने हर चीज़ ही हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है। किस्म किस्म के मेवे हैं, अनाज हैं, गल्ले हैं, तरकारियां हैं, सब्ज़ियां हैं, फल हैं, खुशक मेवाजात हैं, जड़ी बूटियां हैं, दरख्त हैं, शजर व हजर हैं। ये सब इंसान की खिदमत और इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं। अजवाइन अजीब किस्म की चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा तासीर रखी है। ये कैंसर तक को फ़ायदा करती है। इसके ऊपर बहुत सारे सदियों से तजर्बात हो रहे हैं और जदीद और कदीम अतिबा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत कलाम किया है। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से तजर्बात के अंदर ये चीज़ आई है कि अजवाइन आजकल के दौर के अंदर जो 70% बीमारियाँ तेज़ाबियत की वजह से हैं, ये उसका इलाज है। अजवाइन के ऐसे ऐसे हैरान कुन रिज़ल्ट मिलते हैं कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान देख के इंसान की अकल हैरान और दंग रह जाती है। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए किया करें और हमारे नुस्खों से फ़ायदा उठाया करें। और फिर भी इलाज मुआलजे के हवाले से जो हमारे भाई बार बार कॉल्स करते हैं, उनसे गुजारिश है कि सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ा करें। बारी से सबको जवाब दिया जाता है। कोशिश होती है कि व्हाट्सएप को नीचे से ऊपर की तरफ देखें ताकि जिनके मैसेज पहले आए हुए हैं उनको जवाब दिया जाए। जब आप दोबारा बार बार मैसेज करते हैं तो फिर आपका नंबर लिस्ट में ऊपर आ जाता है और फिर आप दोबारा लाइन में लग जाते हैं और फिर टाइम लगता है। तो अंदरून और बैरून ममालिक से जो हमारे भाई रब्ता करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी बार बार कॉल्स ना किया करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर एक नंबर जो है तिब्बी इलाज मुआलजे के हवाले से, उस पर वॉइस मैसेज कर दिया करें। तो अजवाइन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी के सर में दर्द हो, जैसे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्मी निकलती है, हबस के दिन ख़त्म होते हैं, तो सर में दर्द अगर हो तो आप सिर्फ अजवाइन को पानी में पका के 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक 1 गिलास पानी में आप पका के हस्बे ज़रूरत 1 ग्राम भी डाल सकते हैं, 2 ग्राम भी, और 3 ग्राम से ज़्यादा इसकी खुराक नहीं है। इसको 1 गिलास पानी में पका के आप नीम गर्म इसके सिप लेके कावा की तरह इसको पी लें तो आपके सर को फौरी तौर पर आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। अगर किसी को दिमागी टेंशन है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, तो वो अजवाइन को पानी में पका के हस्बे ज़रूरत उसका सुरख रंग का जुशांदा होगा, शहद 1 चम्मच 2 चम्मच डाल ले, गुड़ डाल ले, इसका कावा पिए, फौरी तौर पर दिमाग को रिलैक्स करती है, टेंशन और स्ट्रेस का खात्मा करती है, जहन को फ्रेश करती है, वहम वसवसे चिड़चिड़ापन जो होता है उसको ख़त्म करती है, सर के दर्द को आराम देती है। इसी तरह अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो तो आप अजवाइन का कावा ले सकते हैं, जो सर्दी में होता है किसी को, या ठंडी हवा की वजह से, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से। इसी तरह बदन के जोड़ों में दर्दें शुरू हो तो फिर भी आप इसका कावा बना के ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है, अजवाइन हायोसीन इसका एक्सट्रैक्ट है, और इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इससे बहुत सारी एलोपैथिक में दवाइयाँ बनती हैं, होम्योपैथिक में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, मदर टिंचर इससे बनाते हैं, और बहुत सारे अतीबा अपनी फकियों में, माजूनों में, जवारशात में और बहुत सारे इस तरह मुरक्कबात में अजवाइन को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये हाजमे के सिस्टम को ठीक करती है, अंतड़ियों का लुब्रिकेशन सिस्टम जो है उसको ठीक करती है, मैदे की तेज़ाबियत का ख़ात्मा करती है, कब्ज़ गैस को फाका देती है बहुत ज़्यादा, इससे गैस बननी जो है वो पेट के अंदर रुक जाती है। इसी तरह जोड़ों के दर्दों के ऊपर अजवाइन का बहुत काम है। अगर किसी के जोड़ों में दर्दें हो, कमर में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसाबी कमज़ोरी हो, सुस्ती थकावट हो, आप अजवाइन का कावा शहद डाल के पी लें। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो आप कोई भी मीठी चीज़ उसमें मिला के आप पी लें। अगर शुगर है तो फिर थोड़ा सा नमक डाल लें या फीका पी लें। इसी तरह किसी की खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, तो आप अजवाइन का कावा पी के इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह किसी को पेशाब में अगर पस आ रही है या पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो आप अजवाइन का कावा पी सकते हैं। इसी तरह किसी के गुर्दे में पथरी है और कैल्शियम की पथरी है या यूरिक एसिड की पथरी है
اس کو میلٹ کرنے کے لیے آپ اجوائن کا کعبہ بنا کے 1-2 چمچ اس میں زیتون کا تیل آپ ملا کے دن میں 2 سے 3 بار آپ خالی پیٹ لے لیں تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے اجوائن نکال دیتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاؤں پر سوزش ہے، ورم ہے، اور وہ ورم گرمی کا نہیں ہے بلکہ بعض ایسے ورم ہوتے ہیں جو اندرونی انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کو اجوائن بہت فائدہ دیتی ہے۔ کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا موقعوں والی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے تو آپ اجوائن کا کعبہ بنا کے لے سکتے ہیں۔ اگر ہر کھانے کے بعد آپ 1 چٹکی اجوائن لے لیں تو وہ کھانا آپ کو کبھی بدہضمی نہیں کرے گا، قبض گیس اس سے نہیں ہوگی، اور آپ کا کھانا آسانی سے ہضم ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جب وہ ڈکار لیں گے یا آپ کا اندر سے سانس آئے گا تو سانس میں اجوائن کی خوشبو آئے گی اور منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ اس کو چٹنی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، پودینے کی چٹنی بنا لیں، اس میں اجوائن ڈال لیں، دہی کا رائتا بنا لیں، اس میں اجوائن ڈال لیں، آپ کوئی سالن پکا رہے ہیں اس میں اجوائن ڈال لیں، آپ سلاد بنا رہے ہیں اس کے اوپر اجوائن کو پیس کے نمک کے ساتھ، کالی مرچ کے ساتھ آپ سلاد کے اوپر اجوائن کو ڈال لیں۔ اجوائن کے بے شمار فائدے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔